जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मौर्य डायनेस्टी में रिमेनिंग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोगों ने अराउंड 20 क्वेश्चंस पढ़े थे जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए थे रिगार्डिंग मौर्य डायनेस्टी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय। किस राजा ने इंडिया का सबसे पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन्स जो है वो बिल्ड किया? पहला ऑप्शन अशोक, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड लॉर्ड महावीर या चौथा धनवंतरी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ए अशोक। ठीक, देखिए अशोक जो है, ठीक है, ये इसने सबसे पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन्स जो है वो बनवाए इंडिया में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अलावा, हर्बल गार्डन्स के अलावा इन्होंने कुछ पब्लिक गार्डन्स भी बनवाए थे। ठीक, जिसमें इन्होंने पेड़ वगैरह लगवाए थे। तो इंडिया का जो सबसे पहला एम्परर था जिसने हॉस्पिटल्स और हर्बल गार्डन्स बनवाए, तो वो कौन था? अशोक। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट। देखिए अशोका के समय में बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, ठीक है, वो कहां पर हुई थी? पहला ऑप्शन मगध, सेकंड ऑप्शन पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन समस्तीपुर या चौथा राजगृह। सबसे पहले तो आपको याद रखना है अशोक के टाइम पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक, और ये कहाँ हुई थी? मैंने जब आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था तब मैंने आपको चारों काउंसिल्स बताए थे, उसमें जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो अशोक के टाइम पे हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो आपको याद रखना है कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। क्लियर? सही आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय। सारनाथ जो पिलर है, ठीक है, ये किसने बनवाया? ठीक, पहला हर्षवर्धन, सेकंड अशोक, थर्ड गौतम बुद्ध या चौथा कनिष्क। आप सब जानते हैं इसका सही आंसर है बी अशोक। ठीक, तो जो सारनाथ पिलर है वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और ये जो सारनाथ पिलर की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ठीक, जिसमें ऊपर के टॉप पे क्या बना हुआ है, किसका शेप बना है? लायन का। ठीक है, लॉयन का शेप बना है। ठीक है, जो किसको दिखा रहा है? पावर को। ठीक, एक्चुअली में वो जो लॉयन का शेप है वो क्या दिखा रहा है? पावर। ठीक, तो और इसी को अशोकन पिलर का जो अशोकन, ये जो सारनाथ पिलर है, इसी का जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, जो चार मुख है शेर के, ठीक है, यही रिप्लिका किसका बना है? इंडियन गवर्नमेंट का। आप अगर देखें तो भारत सरकार का जो है, इंडियन गवर्नमेंट का जो रिप्लिका है, मतलब एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से इसको कहा जाए तो नेशनल साइन, इंडियन रिपब्लिक, इंडियन गवर्नमेंट का जो नेशनल साइन है वो वही सारनाथ पिलर का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो लायन वाला है वही नजर आता है। क्लियर? तो ये जो सारनाथ पिलर है ये किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड दी सांची स्तूप। सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया? ठीक, पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन कौटिल्य, थर्ड ऑप्शन गौतम बुद्ध या चौथा अशोक। तो आप सब जानते हैं सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक, ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ है? सांची में। ठीक, और ये सांची कहाँ आता है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ बना हुआ है? सांची में। ठीक है, और ये जो अगर हम बात करें साइची, ठीक है, तो ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आता है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, सांची, और यहीं पर क्या बना हुआ है? सांची स्तूप। क्लियर है? और ये स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। क्लियर है? तो हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप? दैट इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची।
जो सांची जो वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सांची जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अशोक ने क्या बनवाया, सांची स्तूप, ठीक। तो इसका सांची का एंशियंट नेम क्या है, मतलब पौराणिक नाम सांची किस नाम से जाना जाता था? पहला काकड़ाम, सेकंड है वेंत्रवती, थर्ड है बेस नगरी, या चौथा है दशपुरा, ठीक। तो जो अपना सांची है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था काकड़ाम से, ठीक। तो उसका एंशियंट नेम क्या था? काकड़ाम, ठीक। तो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो सांची है, ठीक है, वो किस एंशियंट नेम से जाना जाता था? ये जाना जाता था काकड़ाम से, ठीक। तो सांची का एंशियंट नेम क्या था? काकड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उनमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था? पहला है संस्कृत, सेकंड है प्राकृत, थर्ड है पाली, या चौथा है हिंदी, ठीक। तो देखिए आप सब जानते हैं, जब मैं आपको बता रहा था अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उनमें मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन में कौन सी भाषा यूज की गई है? प्राकृत, ठीक। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनमें बेसिकली जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उसमें मैक्सिमम में कौन कौन सी भाषा यूज की गई है? प्राकृत भाषा यूज की गई है, ठीक है। प्राकृत भाषा, कुछ में ब्राह्मरी स्क्रिप्ट भी यूज किया गया है, ठीक। देखिए 3 तरीके के स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन में यूज किए गए हैं, आपको याद रखना होगा। सबसे पहला था, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, वो है प्राकृत, ठीक है। इसके अलावा जो है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी यूज हुआ है, और कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें खरोशी इंस्क्रिप्शन भी यूज हुआ है, खरोशी इंस्क्रिप्शन भी यूज हुआ है। तो प्राकृत, ब्राह्मी और खरोशी, ये 3 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अशोक के अलग अलग उसमें इंस्क्रिप्शंस में यूज हुए हैं, ठीक। अशोक के आप जानते हैं कितने इंस्क्रिप्शंस रहे हैं? 14 इंस्क्रिप्शंस रहे हैं। 14 जो मेजर इंस्क्रिप्शंस रहे हैं, ठीक, वो अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है उसमें जो बेसिक लैंग्वेज रही है वो कौन सी रही है? प्राकृत। तो आपको याद रखना है बी, प्राकृत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोशी स्क्रिप्ट? अब देखिए अशोका के कौन से इंस्क्रिप्शन में खरोशी स्क्रिप्ट है? मैंने आपको बताया था कुछ स्क्रिप्ट थी जिसमें प्राकृत, मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट थी उसमें प्राकृत स्क्रिप्ट थी, ठीक, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन में, लेकिन कुछ में ब्राह्मणी और खरोशी भी थी। तो खरोशी स्क्रिप्ट जो थी ये अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में थी? पहला ऑप्शन खलसी, सेकंड है गिरनार, थर्ड है शाह बजगरही, और चौथा है मेरठ, ठीक। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, अशोक की ये जो शाह बजगरही थी, ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में आपको खरोशी स्क्रिप्ट मिलेगी। आपको जो है ये 2 इंस्क्रिप्शन, ठीक, आप यहां पर पॉइंट नोट कर लीजिए, एक है शाह बजगरही, ठीक है, और दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है मानसेरा, मानसेरा। ये 2 ऐसी स्क्रिप्ट, ये 2 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो खरोशी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। सिर्फ यही 2 एक ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो किस में लिखे हुए हैं? खरोशी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। तो आपको याद रखना है शाह भसगरी और मानसेरा, ये 2 ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो किस में दिए हुए हैं? खरोशी स्क्रिप्ट में दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा शाह बसगरी, ठीक है। और जो दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो है मानसेरा। ये दोनों किस में दिए हुए हैं? खरोशी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट वॉज, अशोका के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला स्कॉलर कौन है? पहला है बुलहर, सेकंड रॉबर्ट सेबल, थर्ड जेम्स प्रिसिप, या चौथा है क्वाड्रिग्रूटन, ठीक। तो मैंने आपको बताया था जेम्स प्रिसिप, जेम्स प्रिसिप जो थे ये सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले कौन थे सबसे पहले? तो वो थे जेम्स प्रिसिप, ठीक। तो आपको याद रखना होगा जेम्स प्रिसिप जो थे ये सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने जो है अशोका के जो अभिलेख हैं, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उनको पढ़ा था।
तो इसका सही आंसर होगा सी, जेम्स प्रिसेप। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जेम्स प्रिसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वेयर इन। ठीक, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है मौर्यन एम्पायर का, ठीक है, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है मौर्यन एम्पायर में नियर पेशावर, वो कौन से हैं? ठीक है, वर इन, ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सेकंड है अरामिक स्क्रिप्ट, थर्ड है देवनागरी स्क्रिप्ट, या चौथा है खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी, खरोष्टी स्क्रिप्ट। अभी मैंने आपको दो इंस्क्रिप्शन अशोक के बताए थे, ठीक है। एक जो बताया था वो बताया था शाह बाजागढ़ी, ठीक, आपको याद होगा मैंने आपको दो इंस्क्रिप्शन बताए थे, एक बताया था शाह बाजागढ़ी, ठीक, और दूसरा जो बताया था वो बताया था मानशेरा। ठीक, ये दोनों मैंने आपको बताया था कि ये दोनों किस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं? खरोशी स्क्रिप्ट में लिखे हैं ये दोनों इंस्क्रिप्शन। ठीक, अब मौर्य का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब नियर पेशावर अगर हम बात करें, ठीक, तो ये दोनों इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये पेशावर पाकिस्तान में अशोक के ये दोनों इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, अगर हम प्रोविंस की बात करें तो प्रोविंस जो है वो है खैबर पख्तून। खैबर पख्तून जो प्रोविंस है ये कहां पर है? पाकिस्तान में। खैबर खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा जो है ये कहां है? पाकिस्तान में है। और ये किसके करीब है? ये पेशावर के करीब है। ठीक है, पेशावर के नियरेस्ट है। तो ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो खरोशी स्क्रिप्ट में लिखी हैं, चाहे वो मानशेरा हो या शाहबाजा गढ़ी हो, ये दोनों इंस्क्रिप्शन कहां मेंशन है? कहां पर है ये? पेशावर में, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डी, खरोष्टी स्क्रिप्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? देखिए, एंशिएंट इंडिया की वो कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखाई जाती है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, सेकंड ऑप्शन है नंदनागिरी, थर्ड ऑप्शन है शारदा, या चौथा ऑप्शन है खरोष्टी। इसका सही आंसर होगा डी, खरोष्टी। खरोष्टी ऐसी स्क्रिप्ट है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखाई जाती है। ठीक है, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको याद रखना है, इज द ओनली स्क्रिप्ट विच इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। अब अशोक का कौन सा नाम है जो जनरली उसके इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है? मतलब अशोक नाम जो है, अशोक, वो इंस्क्रिप्शन में इसकी मेंशन नहीं है। इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम कुछ और है, तो वो कौन सा नाम है? ठीक, पहला ऑप्शन है चक्रवर्ती, सेकंड है प्रियदर्शी, थर्ड है धर्मदेव, या चौथा है धर्मकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रियदर्शी, या हम इसको प्रियदस्सी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर ये क्या मेंशन्ड है? प्रियदस्सी, पियादस्सी। ठीक है, देखिए दो नाम जो है इंस्क्रिप्शन में इसके दिए रहते हैं। ठीक है, दो नाम जो है वो दिए रहते हैं, ये आपको याद रखना है। एक है, इसका जो नाम इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो है देव नाम पिया पियदस्सी। ये अशोक का नाम जो है ये इंस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, देव नाम पिया पियदस्सी। तो आपको याद रखना है, अशोक का नाम जो एक्चुअल में इंस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है वो क्या दिया है? देव नाम पिया पियदस्सी। ठीक है, इसका ये अशोक का जो है नाम जो है वो उसके इंस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, देव नाम पिया पियदस्सी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बी लव्ड ऑफ द गॉड्स, भगवान से प्रेम करने वाला, बी लव्ड ऑफ द गॉड्स। ठीक, तो इसका नाम क्या दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन में? देव नाम पियदस्सी। इट मींस इज बी लव्ड ऑफ द गॉड्स। तो प्रियदस्सी इनका नाम इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग
had been mentioned as Piyadasi and Devnampriya in inscription? देखिए मैंने अभी आपको बताया पियदस्सी और देवनामप्रिया, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में ये जो नाम दिए हैं ये किस राजा के हैं, ठीक। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अशोक या चौथा हर्षवर्धन। तो आप जानते हैं कौन सा आंसर है, सी अशोक, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। देवनामप्रिया और पियदस्सी ये किसके नाम है, अशोक के नाम है। इसका सही आंसर होगा सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन? अशोक का नाम जो है वो किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको वो इंस्क्रिप्शन का नाम बताना है जिसमें अशोक नाम मेंशन किया गया हुआ है, ठीक। पहला ऑप्शन है भाबरूस एडिक्ट, सेकंड है रॉक एडिक्ट 12, थर्ड ऑप्शन है रूमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, या चौथा ऑप्शन है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, ठीक। अशोका का जो नाम दिया हुआ है वो दिया है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, ठीक। अशोक नाम जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, अशोक का नाम वो किसमें दिया हुआ है, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, ठीक। अब देखिए यहां पर अशोक का नाम जो है, ठीक है, अशोक की अगर मैं बात करूं तो अशोक का नाम सिर्फ और सिर्फ मस्की में नहीं है, मतलब माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की में ही सिर्फ अशोक का नाम नहीं है, ठीक। अशोक का नाम और भी इंस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, ठीक। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ अकेले सिर्फ और सिर्फ अशोक का नाम सिर्फ मस्की में नहीं दिया है, और भी इंस्क्रिप्शंस में अशोक का नाम मेंशन किया हुआ है। इसमें आपको एक और इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये है गुज्जरा, गुज्जरा माइनर रॉक एडिक्ट, गुज्जरा माइनर रॉक एडिक्ट। इसमें भी अशोक का नाम जो है वो मेंशन किया गया है, और ये आपको याद रखना है, ये गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट जो है ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दतिया डिस्ट्रिक्ट में है गुज्जरा माइनर रॉक एडिक्ट, जिसमें अशोक का नाम क्या हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो आपको याद रखना है गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में भी अशोक का नाम दिया है, इसके अलावा मस्की जो माइनर रॉक एडिक्ट है उसमें भी किसका नाम दिया गया है, अशोक का नाम दिया गया है, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो याद रखनी है, ठीक। एक मस्की और दूसरा गुज्जरा, इसका सही आंसर होगा डी मस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूमिनदेही पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क, मतलब ये जो रूमिनदेही पिलर है अशोक का, ये इसका क्या दर्शा रहा है, ठीक है। पहला बर्थ ऑफ बुद्धा, सेकंड है एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, थर्ड है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, या चौथा है डेमाइस ऑफ बुद्धा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है रूमिनदेही पिलर बना कहां है अशोक का, ठीक। तो ये जो रूमिनदेही पिलर है, ठीक है, ये जब अशोक, ठीक, गौतम बुद्ध जहां पैदा हुए थे लुम्बिनी, आपको याद होगा कहां पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, लुम्बिनी में। तो अशोक जो है वो अपने शासन काल में एक बार लुम्बिनी विजिट करने गया था, ठीक। मतलब जो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी, ठीक है, वहां पर अशोक विजिट के लिए गया था, ठीक है, और वहीं पर इसने एक पिलर बनवाया था, ठीक है, किस नाम से, रूमिनदेही नाम से, ठीक। तो एक पिलर इसने जो बनवाया था वो कौन सा बनवाया था, रूमिनदेही नाम से बनवाया था, और वहीं पर टैक्स जो था उसने लुम्बिनी में, चूंकि वो बर्थ प्लेस थी गौतम बुद्ध की, ठीक, लुम्बिनी कौन सी थी, बर्थ प्लेस थी गौतम बुद्ध की। तो जो यहां पर जो लैंड रेवेन्यू ये लिया करते थे, मतलब जो जमीन पर कर लिया करते थे, लैंड रेवेन्यू जो लिया करते थे, इसको यहां पर इन्होंने रिड्यूस कर दिया था लुम्बिनी के, ठीक। मतलब जो पहले 1/6 लिया करते थे उसको चेंज करके क्या कर दिया, 1/8 कर दिया, ठीक। अब ये लैंड रेवेन्यू कम क्यों किया अशोक ने, क्योंकि लुम्बिनी जो थी वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, गौतम बुद्ध का क्या था, जन्म स्थान था, ठीक। और रूमिनदेही पिलर भी जो है अशोक ने
वहीं पर लुम्बिनी में बनवाया। ठीक, तो रुमिनी देही पिलर जो है ये क्या बता रहा है, ये बुद्ध का जन्म का स्थान पे है, चूंकि तो इसीलिए किसको मार्क कर रहा है, बर्थ ऑफ बुद्धा, क्योंकि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो रुमिन देही पिलर जो है वो किसको मार्क कर रहा है, बर्थ ऑफ बुद्ध को। इसमें अशोक जो है विजिट करने गए थे और उन्होंने वहां पर लैंड रेवेन्यू जो था उसको कम कर दिया था, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की जन्मभूमि थी। इसका आंसर होगा ए, बर्थ ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। मतलब एक लौता ऐसा पिलर जिसमें अशोक ने खुद ही डिक्लेयर किया दैट ही इज द एम्परर ऑफ मगध। पहला ऑप्शन है माइनर पिलर ऑफ मस्की, सेकंड है रूमिन देही पिलर, थर्ड है क्वीन पिलर, या चौथा है भाबरू पिलर। तो इसका सही आंसर होगा भाबरू पिलर। आपको याद रखना है भाबरू इंस्क्रिप्शन जो है यह, इसने सबसे पहली बात तो ये कहा कि अशोक को सबसे पहले तो एज अ बुद्धिस्ट बताया इसने, कि अशोक कौन है, एक बुद्धिस्ट है। ठीक है, क्योंकि अशोक ने बाद में क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो भाबरू पिलर जो है, भाबरू इंस्क्रिप्शन, ठीक, इसमें अशोक को एज अ बुद्धिस्ट बताया गया, और इसी इंस्क्रिप्शन में जो टर्म यूज किया गया, रेफर्ड हिमसेल्फ एज पियदस्सी राजा। जो टर्म यूज किया गया वो क्या किया गया, पियदस्सी राजा। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा था, मगध। क्या लिखा था, मगध। ठीक, तो पियदस्सी राजा मगध का मतलब क्या हुआ, पियदस्सी कौन था, अशोक। अशोक मतलब राजा कहां का, मगध का। ठीक, तो ये मेंशन किया हुआ था कहां, भाबरू इंस्क्रिप्शन में, भाबरू पिलर में। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, जिसमें अशोक ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज द एम्परर ऑफ मगध, वो है भाबरू पिलर। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डी, भाबरू पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Ashokan rock edict described the victory and injuries of कलिंग वॉर। कलिंग के युद्ध के बारे में अशोक के कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है। पहला ऑप्शन रॉक एडिक्ट 1, सेकंड ऑप्शन रॉक एडिक्ट 2, थर्ड ऑप्शन रॉक एडिक्ट 12, या फोर्थ ऑप्शन रॉक एडिक्ट 13। मैंने आपको जब 14 रॉक एडिक्ट्स बताए थे तब मैंने आपको कलिंग वॉर से रिलेटेड रॉक एडिक्ट बताया था 13, जिसमें किसका मेंशन है, कलिंग के युद्ध का। और ये मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स पेपर्स में ये चीज पूछी गई है, अशोक का कौन सा पत्थर का अभिलेख है जिसमें कलिंग के युद्ध के बारे में दिया हुआ है, तो वो है रॉक एडिक्ट 13। तो आपको याद रखना होगा कौन सा था कलिंग युद्ध के लिए, रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन is devoted to the principle of religious tolerance completely। मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस, अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें उसने पूरा प्रिंसिपल बताया अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक, तो पहला ऑप्शन रॉक एडिक्ट 13, थर्ड रॉक एडिक्ट 12, फोर्थ पिलर इंस्क्रिप्शन 7, या भाबरू माइनर रॉक एडिक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रॉक एडिक्ट 12। ये आपको याद रखना है। रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में अशोक ने जो बताया वो 12वें अभिलेख में बताया, मेजर रॉक एडिक्ट में। ठीक है, मतलब कि इसने बेसिकली इसमें यह डिटरमाइन किया कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। अगर कम्युनिटी या किसी भी देश को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए उसमें राजा का रिलीजियसली टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप अपना धर्म जबरदस्ती लोगों पर ना थोपें। जो जिस धर्म को फॉलो कर रहा है वो उस धर्म को फॉलो करता रहे। ये कहां अशोक ने मेंशन किया अपने कौन से उस पे, तो ये रॉक एडिक्ट 12 में। आपको याद रखना है ये सारी चीजें। रॉक एडिक्ट 13 में क्या था, कलिंग का युद्ध। ठीक, भाबरू माइनर रॉक एडिक्ट में क्या बताया था अशोक ने। ठीक, अशोक ने भाबरू रॉक एडिक्ट में क्या बताया था, जिसमें अशोक ने अपने आप को एम्परर बताया था मगध का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ठीक, तो रॉक एडिक्ट 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट
विच टेल्स अस अबाउट दी संगम किंगडम। संगम किंगडम के बारे में कहा बताया गया है? संगम एम्पायर मतलब साउथ का जो एम्पायर था संगम किंगडम, उसके बारे में अशोक के कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है? पहला ऑप्शन 1 एंड 10, सेकंड 1 एंड 11, थर्ड सेकंड एंड 13 और फोर्थ है सेकंड एंड 14। तो इसका सही आंसर आप नोट कर लीजिएगा, सेकंड एंड 13। ठीक, तो रॉक एडिक्ट सेकंड और 13 में अशोक ने संगम किंगडम के बारे में बताया है। ठीक, अब यहां पर आपको याद रखना है ये दक्षिण भारत का किंगडम था संगम किंगडम। ठीक, और यहां पर किसके किसके बारे में बताया है? चोला के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पांड्या के बारे में बताया है। ठीक, इसके अलावा सतियापुत्ता, ये सब हम पढ़ेंगे अभी चोला किंगडम में, सतियापुत्ता के बारे में बताया है। ठीक है, और इसके अलावा केरला पुत्ता के बारे में भी बताया है इन्होंने। ठीक, केरला पुत्ता, केरला पुत्ता, इनके बारे में बताया है। कौन से रॉक एडिक्ट में? सेकेंड और 13th रॉक एडिक्ट में। संगम किंगडम के बारे में चोला, पांड्या, सातिपुत्ता और केरला पुत्ता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज, ठीक, केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। देखिए, जो ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज था, आपको याद होगा मैगस्थनीज को किसने भेजा था? सेलेकस निकेटर ने। ठीक, तो ये किस एम्परर के कोर्ट में आया था? पहला अशोक, सेकंड हर्षवर्धन, थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य या डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेलेकस निकेटर को हराया। उसके बाद फिर सेलेकस निकेटर ने मैगस्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर जो है उसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा। और आपको याद होगा मैगस्थनीज ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। ठीक, और इंडिका में किस चीज का मेंशन किया गया? सबसे पहले तो उसमें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। कहाँ के? पाटलिपुत्र के। ठीक, आपको मैंने पढ़ाया है ये सारी चीजें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बताया पाटलिपुत्र के। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक जो है यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को बात करें तो आपको याद होगा इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था इंडियन सोसाइटी को। जब हम सोशल एस्पेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 7 क्लासिफिकेशन में बांटा गया था इंडियन सोसाइटी को, आर्थिक आधार पर, ना कि सामाजिक आधार पर। तो ये भी किस में मेंशन था? मैगस्थनीज के इंडिका में। ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वही वही क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करने पड़े। मैगस्थनीज किसके कोर्ट में आया? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इसने कौन सी किताब लिखी? इंडिका। इंडिका में एक तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बताया पाटलिपुत्र का, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासिफाइड में क्लासिफाई किया गया था इकोनॉमिक आधार पर। क्लियर? तो ये मैगस्थनीज की इंडिका किताब में ये दोनों चीजें मेंशन की है। क्लियर? तो ये है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, सबसे आखिरी मौर्यन राजा कौन था? जालोका, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ? मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट मौर्य एम्पायर कौन था? बृहद्रथ। ठीक, इसका ही कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग। ठीक, उसने बृहद्रथ की हत्या करी और इसके बाद से मौर्य एम्पायर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और मौर्य एम्पायर के बाद जो अगली डायनेस्टी आई वो कौन सी आई? शुंग डायनेस्टी। ठीक, और उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा डी, बृहद्रथ। क्लियर हुआ ये सारी चीजें आपको? ठीक, तो यहां पर आकर के अब हमारा मौर्य डायनेस्टी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। इसके अलावा हमने थ्योरी पार्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करी। ठीक, अब इसके बाद जो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे वो करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक, पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुछ छोटे छोटे किंगडम्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जो हमारे इंडिया के ही हैं, नेटिव किंगडम्स हैं,
और कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जो विदेशी किंगडम्स हैं, मतलब जो बाहर के लोग आए हैं। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम पोस्ट मौर्यन पीरियड को दो फेजेस में पढ़ेंगे। एक जब हम नेटिव किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो नेटिव किंगडम्स में मैंने आपको बताया बृहद्रथ को मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना करी? शुंग वंश की। तो सबसे पहले हम शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शुंग डायनेस्टी का जो आखिरी राजा है, ठीक, मैं अभी बताऊंगा आपको कौन है, ठीक, वो क्या करेगा, उसको खत्म करके नई डायनेस्टी जो बनाई जाएगी वो कौन सी बनाई जाएगी? कड़वा डायनेस्टी। ठीक, कड़वा डायनेस्टी बनाई जाएगी। कड़वा डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, कड़वा डायनेस्टी के जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं वासुदेवा। ये आपको नोट कर लीजिए, वैसे तो मैं आगे अभी बताऊंगा, लेकिन ये इसके फाउंडर कौन है? वासुदेवा। ठीक, शुंग के कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, और उसके बाद कण्वा वंश के बाद जो अगला वंश आएगा, ठीक है, वो कौन सा आएगा? सातवाहन वंश। तो हम पढ़ेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। और इसके संस्थापक आप जानते हैं कौन है? सिमुक। इसके संस्थापक कौन है? सिमुक। तो सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसके संस्थापक हैं सिमुक। ठीक, तो ये सारे हमारे नेटिव रूलर्स रहेंगे। ठीक, सबसे पहले हम नेटिव रूलर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और नेटिव रूलर्स के बाद जो है वो हम आएंगे संगमेज में। ठीक, उसके बाद हम किस में आएंगे? संगमेज में, जिसमें हम चोला, चेरा, पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक, आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। ठीक, तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में हमें पढ़ना है। और उस टाइम पर कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी आए थे, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मतलब पोस्ट मॉर्यन पीरियड में जो था, कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी आए थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे इंडो ग्रीक्स थे, पार्थियंस थे, इंडो सीकियन सकास थे या कुषाण थे। ठीक, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।